ओम शांति। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं या जो डिप्रेशन में हैं और जो कोई कुछ गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस समय संगम युग चल रहा है और यह पूरे 5000 वर्ष का कल्प चक्र है, जिसमें सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग और कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। तो जो कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला युग होता है, यह सिर्फ 100 वर्षों का है। इसका नाम होता है संगम युग और यह हम सबका वास्तव में अंतिम जन्म है, क्योंकि इसके बाद सतयुग की स्थापना हो जाएगी। तो निकट भविष्य में महाविनाश होने वाला है। यह भगवान हमें मुरली के द्वारा बताते हैं। तो हमारा ये जो जीवन है, ये बहुत ही अमूल्य है। एक्चुअली ये वाला जो जन्म है, ये हम सबका लास्ट जन्म है। तो ये बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान पृथ्वी पर आकर हमें ज्ञान देते हैं, जो कि वास्तव में असली गीता ज्ञान है। तो यदि हम ये शरीर छोड़ देते हैं तो वापस हम कभी भी उस ज्ञान को फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमारा दूसरा जन्म भी होता है तो हम छोटे बच्चे रहेंगे और छोटा बच्चा ज्ञान को धारण नहीं कर पाता है, ना ही वह ईश्वर को समझ पाएगा। तो इसलिए यह हम सबका अंतिम जन्म है इस कल्प चक्र में। तो यह बहुत ही मूल्यवान जन्म है, तो इसे इसलिए आप वेस्ट ना करें, क्योंकि भगवान खुद ही इस समय पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर ही ईश्वर आकर हमें ज्ञान देते हैं। इसके बाद तो हम सिर्फ भक्ति ही करते रहते हैं, लेकिन हम ईश्वर को ढूंढ नहीं पाते हैं। अभी भी हम ईश्वर को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ईश्वर ने खुद आकर अपना परिचय दिया कि वे शिव हैं, वे निराकार हैं, वे भी एक आत्मा है, वे हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो इसलिए इस जीवन की कद्र करें और भगवान जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो यदि हम रोज़ भगवान को याद करते हैं तो हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि ये जो डिप्रेशन की बीमारी है या और भी जो नेगेटिविटी है या गलत विचार हमारे मन में आते हैं, वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए हमें उस ईश्वर को याद करना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ी देर ऐसा समय निकालें जबकि आप कोई कार्य ना कर रहे हो और बैठकर सिर्फ उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को याद करें और उनसे पॉजिटिव एनर्जी लें, जिससे कि आप इन सभी नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन का मूल्य समझें। इसे यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि इसके बाद हम शायद भगवान को इस कल्प में दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो इस समय जो भगवान आए हुए हैं, तो उनको पहचानें और उनके ज्ञान को रोज़ सुने, जिसे मुरली कहते हैं, जो कि प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम से प्रकाशित होता है। इसमें दिया हुआ ज्ञान ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। तो हम ईश्वर को याद करें, जिससे कि हम बहुत ही जल्दी मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। थैंक यू।